17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ रहे हैं। शनि इसके पहले अपनी मकर राशि में थे, स्वराशि में थे, और स्वराशि से मूल त्रिकोण में आने का मतलब वो बहुत जबरदस्त महाबली होंगे और बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह महाबली होता है। अब इसमें 17 जनवरी से लेकर के जून 2023 तक ये मार्गी रहेंगे। मार्गी मतलब स्ट्रेट, सीधे आगे बढ़ेंगे। और जून 2023 से लेकर के नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होता है। इसमें भी उनकी परिस्थितियां क्या रहेंगी वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। शुरू में शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे 0 से 6 डिग्री में, जब अपनी बाल्यावस्था में होंगे। उसके बाद शतभिषा में रहेंगे जब कुमारावस्था में होंगे। जब बाल्यावस्था में होंगे तो बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, थोड़े कमजोर रहेंगे। जब शतभिषा में कुमारावस्था में होंगे तो थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और उसके बाद जब ये जून से नवंबर तक वक्री होंगे तो फिर से बाल्यावस्था में आ जाएंगे, क्योंकि वापस धनिष्ठा में आएंगे। और उसके बाद जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो पूर्ण युवावस्था में होंगे और पूरी तरह पावरफुल होंगे। अब इनके रिजल्ट्स भी आपके केस में या किसी के भी केस में जैसे जैसी उनकी अवस्थाएं जितनी डिग्री वैसे ही परिणाम होंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे, मीडियम है तो मीडियम, और खराब है तो खराब, उसी के अनुसार रिजल्ट्स होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है आपका मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की। तो देखते हैं कि सिंह राशि पर क्या और कैसे परिणाम ये 2.5 वर्ष देंगे जब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित रहेंगे। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही बताना चाहूंगी कि आप लोग कैसे हैं। सिंह राशि का स्वामी क्योंकि सूर्य है और सूर्य ग्रहों का राजा, तो आप स्वभाव से, तन से, मन से राजा तुल्य ही होते हैं। आपके उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में एक मान और मर्यादा है। आप बड़े लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत तार्किक हैं, बहुत सोच समझकर सब काम करते हैं, बहुत सम्मान आपको मिलता है परिवार में, समाज में, पड़ोस में, जहां भी आप जाते हैं वहां आप सम्मान के पात्र होते हैं। लोग आपकी बुद्धि से बेहद प्रभावित होते हैं और आप पर ट्रस्ट करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं कि सबसे खराब सिचुएशन में, ऐसे में जब लोग बुरी सिचुएशन में उल्टे सीधे होकर के नाचने लगे, आप शांत बैठ जाते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसीलिए आपके आसपास के लोग ऐसे विपरीत परिस्थिति में आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समस्या का समाधान तो यहीं से निकलेगा। बहुत धीर गंभीर हैं आप, पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, और अगर आप बुक्स नहीं भी पढ़ते हैं तो भी ज्ञान आपको बहुत है। वो आपने समाज से लिया है, आपने मीडिया से लिया है, या आपने सोशल मीडिया से लिया है, जहां से भी लिया है, और हर चीज को बहुत दूर तक आप देख पाते हैं। बेहद डीप इंसाइट भगवान ने आपको दिया है, राजा है ना। नहीं डीप इंसाइट होगा तो कैसे चलाएंगे। आपके दुख का कारण आपकी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं है, दूसरों की प्रॉब्लम्स हैं। दूसरों के लिए दुखी रहते हैं, दूसरों की मदद करते रहते हैं, और सबके बारे में सोचते रहते हैं। अब राजा हैं तो प्रजा का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो आप सचमुच में प्रजापालक हैं, अपने मित्रों का, परिवार का, बहन भाइयों का, माता का, पिता का, सबका सोचते हैं। और सिर्फ सोचते नहीं हैं, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को बहुत प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करते हैं। स्वभाव में आप थोड़े से कठोर हैं और थोड़ा अहम भाव है। अब राजा है तो अहम भाव तो होगा, सबके साथ तो मिलकर के बैठेगा नहीं। सबके साथ मिलकर के बैठेगा तो आम आदमी हो जाएगा, और आम तो आप है नहीं। तो इन सब चीजों के चलते आप कभी कभी अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। और प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब कोई ऐसा इंसान जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, वो आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है, या आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि आपका एग्जिस्टेंस उसकी वजह से है। तब आप पूरी तरह राजा की तरह कठोर व्यवहार करते हैं और उसको ये समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। न्यायप्रिय हैं आप, निर्णय लेने की क्षमता आप में है। आप जब लोगों के लिए करते हैं तो आउट ऑफ द वे जाके करते हैं, और अगर आपने अपनी लिस्ट से किसी का नाम काट दिया तो फिर वो हमेशा के लिए कट गया। आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, बहुत स्ट्रगल में आपका बचपन गुजरा है,
माता ने बहुत स्ट्रगल किया है। पिता के साथ भी संबंध बहुत अच्छे, कुछ खास मुझे नहीं लगता कि होंगे। बहुत धीर गंभीर हैं आप और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधे पर लेकर के चलते हैं। बड़े ऊंचे लोगों में आपके संबंध हैं और अगर अभी नहीं है तो आगे निश्चित रूप से होंगे। हर किसी से मिलना जुलना, हर किसी के साथ हंसना बोलना आपके स्वभाव में नहीं है। तो ये है आपका व्यक्तित्व। अब बात करते हैं कि ये जो 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का समय है, ये आपको क्या दे करके जाएगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, शनि कहाँ कहाँ बैठे हैं और किस किस जगह उनकी कौन कौन सी दृष्टि है। तो शनि आपके 7वें घर में विराजमान है। उनकी तीसरी दृष्टि 9th हाउस पर यानी कि आपके भाग्य भाव पर है। 7वीं दृष्टि जो स्ट्रेट डायरेक्ट दृष्टि होती है वो आपके लग्न पर है। और 10वीं दृष्टि जो उनकी सबसे अच्छी दृष्टि होती है वो आपके 4th हाउस यानी मदर्स हाउस सुखेश पर है। अब डिस्कस करते हैं एक एक घर का कि 7वें घर में शनि जब बैठते हैं तो क्या प्रभाव होते हैं, क्या देते हैं, क्या लेते हैं। देखिए, शनि के आने से जो एक शोर मच जाता है कि अरे शनि आने वाले हैं, शनि आने वाले हैं, इनके तो हॉरोस्कोप में शनि आ गए, अब क्या होगा, ये वो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि शनि ना कुछ लेते हैं और ना कुछ देते हैं। 30 साल का आपके ही कर्मों का ऑडिट लेकर के आए हैं। अगर आपने इन 30 साल में अच्छे कर्म किए हैं तो आंख बंद करके विश्वास करके बैठिए, अच्छा ही होगा। शनि वो हैं जो इंसान को जमीन से आसमान तक ले जाते हैं अगर कर्म अच्छे हैं, और अगर कर्म बुरे हैं तो आसमान से जमीन पर भी ला करके पटक देते हैं। अब ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि आपने इन 30 सालों में क्या कर्म किए हैं। अगर आपने परिवार को बहुत अच्छे से रखा है तो आपको परिवार से सुख मिलेगा। अपने शरीर को अच्छे से रखा है, शरीर से सुख मिलेगा। समाज को अच्छे से रखा है, समाज से सुख मिलेगा। नौकरी ईमानदारी से बहुत अच्छे से की है, उससे सुख मिलेगा। अगर अपने पति पत्नी या पार्टनर को बहुत अच्छे से रखा है, उससे सुख मिलेगा। और अगर इनमें से कहीं भी कोई भी लापरवाही की है या कुछ अच्छे से नहीं किया है ईमानदारी से, तो उसके बुरे परिणाम के लिए भी तैयार रहिए। अब बात करते हैं 7वें घर में बैठने पर क्या देंगे आपको शनि। तो 7वें घर में आप पति और पत्नी के बीच में या आपके साथ जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर कहीं कोई डिफरेंसेस थे तो थोड़ी बोलचाल हो सकती है, थोड़ी कड़वाहट हो सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होगी कि उस बोलचाल के बाद, उस कड़वाहट के बाद जो भी गलतफहमियां एक दूसरे के लिए थी वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, स्थायित्व आएगा। आप नए व्यवसाय की तरफ जाएंगे, आप बिजनेस चेंज कर सकते हैं, नौकरी में चेंज होगा, प्रमोशंस होंगे, व्यवसाय में बहुत जबरदस्त लाभ होगा, क्योंकि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि और लाभ करते हैं। तो 7वां घर आपके पार्टनरशिप का घर, 7वां घर पति पत्नी का घर, आपके स्पाउस का घर। संबंधों में स्थायित्व आएगा, आप बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को समझेंगे। हाँ, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन मन में मैल जो था वो निकलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर के इस स्थान को लाभ मिलेगा, यानी कि 7वां घर यानी पति पत्नी का रिलेशन अच्छा होगा। थोड़े झगड़े भले ही हो जाए, लेकिन ईमानदारी का रिलेशन होगा, अच्छा रिलेशन होगा, स्थायी रिलेशन होगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी निश्चित रूप से इस समय हो जाएगी। और जो लोग डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज का सोच रहे हैं, उनकी सेकंड मैरिज के लिए भी ये समय बेहद अच्छा है। अब बात करते हैं अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि 6th स्थान के स्वामी, उपचय स्थान के स्वामी होकर के शनि आपके 7वें घर में है, तो 6th हाउस के रिजल्ट्स भी यहाँ पर आपको देंगे, यानी कि आपको रोग से छुटकारा मिलेगा, किसी लंबे रोग से। ऋण बहुत आसानी से मिलेंगे। वैसे भी 4th हाउस की मैं बाद में बात करूंगी। 4th हाउस में आपका भूमि भवन वाहन का योग बन रहा है, तो उसके लिए आपको ऋण बहुत आसानी से मिलेंगे। और शत्रुओं का नाश होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कुछ गुप्त शत्रु होंगे, उनका भी नाश होगा। कोर्ट का अगर कोई आपका केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलेगी और रुके हुए काम आपके काफी हद तक आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं शनि की डायरेक्ट दृष्टि, 7वीं दृष्टि, जो कि आपके 1st हाउस पर है। तो 1st हाउस में सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी सूर्य, सूर्य यानी आत्मा, सूर्य यानी प्रकाश, सूर्य यानी सदैव कार्यरत रहना, और शनि, शनि यानी कर्म, शनि यानी आलस्य, शनि यानी अंधेरा, ब्लैकनेस। ब्लैक कलर है ना शनि का, ब्लू और ब्लैक। तो जब हम प्रकाश और अंधेरे को मिलाते हैं तो कौन सा समय बनता है? संध्या समय। कभी गौर किया है कि संध्या समय मन कितना विचलित होता है? क्यों होता है? उसका यही कारण है। तो कुछ समय के लिए आप
थोड़ा सा आत्मचिंतन में जाएंगे, अंतर्विरोध रहेगा मन में। आप पर एक तरह से ये अच्छी बात है कि मन में अंतर्विरोध रहने के बावजूद आप उत्थान की तरफ जाएंगे, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो जो कमियां हैं उनको शनि ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़े सुधार होंगे इस समय में। आपके कैरेक्टर में, आपके पर्सनैलिटी में जो फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं, उनको आप खुद ही सोचेंगे, विचार करेंगे और उनको दूर करेंगे। अपने पिता के साथ और अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध रखें। इस समय नई नॉलेज कुछ आप गेन करेंगे। हेडेक रहेगा थोड़ा आपको। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रखें। अगर हो सके तो सूर्य पूजा करें। अब बात करते हैं 4th हाउस पर दृष्टि की। तो 4th हाउस यानी सुखेश, सुख का घर, माता का घर, भूमि भवन वाहन का घर। और शनि किसका कारक है? परमानेंसी का। जो कुछ देते हैं परमानेंट देते हैं। भूमि भवन वाहन के तो स्वामी है। तो भूमि भवन और वाहन होकर के रहेगा। आप डेफिनेटली कोई नई जमीन खरीदेंगे, नया मकान, नया व्हीकल खरीदेंगे। मेरी एक सलाह है कि उसको लोन लेके खरीदे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उपचय स्थान का स्वामी 6th हाउस का 7th हाउस में, तो आपको लोन इजीली मिलेगा। एक चीज जरूर है, वो ये है कि इस समय अपने हाथ में जो पैसा है उसको खर्च नहीं कीजिएगा, उसको संभाल कर रखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी और वो आपके बहुत काम आएगा। 4th हाउस क्योंकि कालपुरुष का हृदय स्थान है, तो वहां मंगल पर शनि की दृष्टि अचानक कुछ माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेषकर हृदय का। वैसे भी कुछ ऐसे शब्द मत बोलिएगा जो उनके दिल को दुखाए। दिल का हर तरह से ख्याल रखिए। यहाँ पर इनके होने से हार्ड वर्क कराएंगे मंगल आपसे, क्योंकि वृश्चिक राशि है यहाँ पर और मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। तो हार्ड वर्क के साथ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक चीज और है कि अचानक सब कुछ मिलेगा। देखिए, आपके 9th हाउस में भी मेष राशि है, उसके स्वामी भी मंगल, और 4th हाउस में वृश्चिक राशि है, उसके स्वामी भी मंगल। तो जब जब मंगल पर शनि की दृष्टि होती है तो जो होता है वो अचानक होता है, लेकिन बाद में वो स्थायी होता है। तो अचानक लाभ, अचानक हानि। तो आपको जो, जैसे भाग्य की मैंने बात की, क्योंकि भाग्य स्थान पर शनि की दृष्टि को ये मानते हैं कि शनि जब भाग्य स्थान पर दृष्टि रखते हैं तो आपके भाग्य में डिले करते हैं। तो डिले करेंगे, लेकिन जो कुछ देंगे वो स्थायी होगा, वो परमानेंट होगा। कुल मिलाकर के समय आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा स्ट्रगल का समय है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। वो तो आप बचपन से करते आए हैं, क्योंकि बचपन से आपने संघर्ष किया, आपकी माताजी ने संघर्ष किया है। और जो भी राजा है उसका तो पूरा जीवन संघर्ष में है, क्योंकि बहुत लोगों की चिंता है, उसको बहुत लोगों को संभालना है, बहुत लोगों को बचाना है, बहुत लोगों की परवाह करनी है, उनकी केयर करनी है, उनका सब कुछ करना है। ईश्वर करे आप हमेशा ऐसे ही दूसरों के लिए करते रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो भी तुरंत आपके पास पहुंच सके। खुश रहिए। ईश्वर आपको हमेशा सुख समृद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और हमेशा प्रसन्नचित्त रखे।